हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो लाया हूँ ऐसे इस टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और आप सबके आगे लाने के लिए मेरे को बहुत ज़रूरत थी उस चीज़ को आगे लाऊं आप सबके लिए कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल बना। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले ये सब कुछ बताऊंगा आपको कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल बना एंड पूरी टोटल जर्नी बनाऊंगा बताऊंगा आपको स्टार्टिंग से कि ये 44 लाख का जो प्रॉफिट है मैंने कैसे जनरेट करा ऑप्शन बाइंग से। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कैसे मैं लॉसेस में था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से कि मैं पहले लॉसेस में था 5 लाख के। फिर मुझे धीरे धीरे जनरेट देखा मैंने कि किस तरीके से क्या मैंने मिस्टेक करी उन उसके बाद जाके जनरेट करा। ये देखो, ये जो प्रॉफिट है ये 2023 टू 24 का फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, टू टू 2024 का 2025 का भी दिखाऊंगा मैं आगे वीडियो में, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये 2023 से 24 का है। और मैं आपको इसका इंसाइट्स भी बताऊंगा कि मेजर ऑफ द प्रॉफिट्स मेरे कैसे आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा कि हर चीज़ में कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप सब ये देखो कि पहले तो 44 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, ये चार्जेस वगैरह हैं, ब्रेक डाउन ब्रोकरेज वगैरह मेरी कितनी गई वो सब है। ठीक है, एंड फिर नेट प्रॉफिट मेरा 38 लाख का है। एंड इसमें जो मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट है वो मैं भी बाद में बात करूँगा किस तरीके से मैंने कहाँ से मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ और मैंने यहाँ प्रॉफिटेबल जर्नी तय करी। जैसे मई में मैं देखो यहाँ पे मई में मैं प्रॉफिट 1.5 लाख का प्रॉफिट, जून में फिर 3.35 लाख का प्रॉफिट, जुलाई में 4 लाख का लॉस, फिर अगस्त में 5.5 लाख का प्रॉफिट, सितंबर 8,14,000 का प्रॉफिट, अक्टूबर में 3,86,000 का प्रॉफिट, नवंबर में 6,56,000 का प्रॉफिट एंड 3,85,000, 4,98,000, 9,85,000 का लॉस एंड मार्च में 9,85,000 का प्रॉफिट एंड अप्रैल में 8,42,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ से देखना, मेरे यहाँ से सबसे पहले मैं आपको पीछे बैकवर्ड लेके चलूँगा, फिर आप जर्नी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले पीछे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मेरे दो ही अकाउंट है, एक ही ज़रोदा वाला है एंड एक धन वाला है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसको अकाउंट को मैंने देखो यहाँ से देख रहे हो फाइनेंशियल 24। पहले इसमें डेट वाइज पीएनएल दिखाता था, अब मंथली और ईयरली दिखाता है। देखो इस अकाउंट को मैंने मार्च में ही खोला था 2024-2025 की बिल्कुल एंड ऑफ था। तो उसमें भी दिखा रहा है 43,000 का प्रॉफिट। इसका फिर मैं नेक्स्ट आगे भी दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये दोनों मेरे अकाउंट है मेन IZ8235 जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। देखो यहाँ IZ8235 इसमें मेनली मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और निफ्टी या निफ्टी 50 और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा मैं कोई ट्रेड नहीं करता। कभी कभार मैंने सेंसेक्स में करा हुआ है, बताऊंगा उसमें भी मेरा कैसे मेरी कहाँ मिस्टेक रही हैं और किस तरीके से मैंने ट्रेड करा है। और हाँ एक और चीज़ मैं और हाँ मैं इसका भी रेफरेंस लूँगा। ठीक है, मेरा जो क्लासेस मैं लेता हूँ मैं उसमें आपको बताऊँगा क्या क्या सिखाता हूँ और मेरे मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम पीछे। मैं आपको ना बिल्कुल पीछे से लेके चलता हूँ कि पीछे से हम कहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी और कैसे क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको 2020 का मैं आपको लेके चलता हूँ। 2020 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। ठीक है, एंड 2021 ठीक है, 2020 अप्रैल 1 तारीख एंड 2022 सॉरी 21 30th। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। देखो इसमें मेरे को था, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2020 में मेरे को कुछ भी नहीं पता था ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं पता था मुझे ट्रेडिंग होती है क्या है। मैंने कहीं सुना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने लग गया डायरेक्ट पैसा लाके, और मेरा 1 लाख रुपए मेरा कैपिटल था और मैं उसको पूरा अपना ब्लो कर दिया कैपिटल को। तो इस वक्त मेरे लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि मैं 1 लाख रुपए मैंने लॉस कर दिया, घर वालों को क्या बोलूँगा एंड ये सब। बट मैंने क्या करा, मैंने हार नहीं मानी, मैं लर्निंग करता गया। इवन तो मैं बहुत स्ट्रेस था क्योंकि 1 लाख रुपए का लॉस हो गया था, बट मैं बहुत स्ट्रेस था कि मैं इस तरीके से अब कैसे कहूँगा। अब मैं आपको आगे चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको आगे 2022 ठीक है और 2021 1 अप्रैल। ठीक है, अब देखना इसमें मैंने देखो यहाँ पे कुछ कुछ ट्रेड करा, लॉस करा, प्रॉफिट करा, फिर वहाँ पे मैंने लर्निंग करी, फिर से मार्केट में आया। ठीक है, एंड फिर मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे 35,000 का लॉस, 12,000 का लॉस एंड फिर मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ। धीरे धीरे मैंने यहाँ पे ट्रेड करना सीखा कि कैसे ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग में।
मैंने ऑप्शन बाइंग करी एंड उस फिर देखा फिर मैंने किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ, बट मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। इवन दो मैंने 1 लाख रुपए कमाए थे, बट मेरा 93,000 तो मेरे चार्जेस में चले गए थे। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा मच प्रॉफिटेबल था नहीं। अब इसके अगले साल में मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था। 2023, ठीक है, 2022 एंड जूम, ये देखो ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा जो वो है ओवर ट्रेडिंग। इस वजह से मेरे जो मैंने अपना नाम रख दिया था ओवर ट्रेडर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था, बहुत ज़्यादा, मतलब 4,16,000 का इवन दो मैं प्रॉफिटेबल था, बट स्टिल मैं 1,95,000 की मैंने ब्रोकरेज दे दी थी। सो 4,16,000 का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट था, बट इतना मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, इतना ओवर ट्रेडिंग करता था कि मेरी ब्रोकरेज ही मेरा सारा प्रॉफिट खा गई। इवन तो फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह तो आपको पता ही है कि हमारी गवर्नमेंट कितना ज़्यादा लेती है ऑप्शन ट्रेडिंग में मेनली, और मेनली ऑप्शन बाइंग का ही सेटअप था। ठीक है, मैंने कभी कभार ऑप्शन सेलिंग करी है, बट वो मेरे को फिर नहीं, मेरे को मतलब मेरा उसमें नहीं माइंडसेट बैठता, तो मैंने ऑप्शन बाइंग ही कंटिन्यू रखा अपना, क्योंकि मुझे ऑप्शन सेलिंग में मुझे समझ नहीं आया कि स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे लगाऊं, कुछ भी करूं, मुझे ऑप्शन बाइंग में ही मेनली मैंने अपना फिर फोकस दिया पूरा कि कैसे मैं ऑप्शन बाइंग करूं, किस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ 1 लाख का लॉस सबसे पहले, और यहाँ 176 का। मैं आपको टोटल नेट दिखा देता हूँ 2021 से टोटल नेट लॉस कितना है अभी तक। 1,43,000 का लॉस, नहीं 2020 से देख लेते हैं चलो, और 2,17,000 का लॉस नेट टू नेट टोटल। ठीक है, 4,53,000, 2,17,000 का लॉस, मतलब 2 लाख के आसपास। और मुझे अब तक 2 साल हो गए थे मार्केट में। ठीक है, और कुछ भी मैंने हासिल नहीं कर पाया यहाँ पे। धीरे धीरे डेली आके ट्रेड करा, डेली आके मैंने अपनी कमियाँ देखी, किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, डेली आके ट्रेड करा, और मैंने बहुत हैवी लॉसेस लिए एंड प्रॉफिट्स भी मैं लेता था, बट उस हिसाब से नहीं लेता। तो मैंने यहाँ पे देखो एक ही मैंने एक 8,68,000 का प्रॉफिट लिया है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे लॉसेस भी लिए हैं, देखो यहाँ पे 5,10,000 का लॉस लिया है। ठीक है, यहाँ पे 3,76,000 का लॉस लिया है, यहाँ पे 3,48,000 का लॉस लिया है। प्रॉफिट भी लिए हैं, यहाँ पे मैंने 8,68,000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 25,000 का प्रॉफिट, 75,000 का प्रॉफिट, 67,000 का प्रॉफिट, 28,000 का प्रॉफिट, 66,000 का प्रॉफिट। ठीक है, नेट मेरा नवंबर में 8,82,000 का प्रॉफिट था। बट यहाँ पे मैं लॉस में था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था। मैं मेनली एक्सपायरी पे ही ध्यान देता था, मेरे को कुछ भी वो नहीं था, बस ये था कि जैसे तैसे मैं एक्सपायरी ट्रेड करूं। और देखो यहाँ पे इस टाइम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुआ करती थी, और मेरे मेनली लॉसेस एक्सपायरी पे हुआ करते थे। प्रॉफिट्स भी हुआ 8,68,000 का, बट मेजॉरिटी ऑफ द मेरे लॉसेस भी एक्सपायरी पे थे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ना डीके बहुत ज़्यादा होता है। आपको आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर आप लॉस बुक नहीं करोगे ना ऑप्शन बाइंग में एक्सपायरी पे, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कैपिटली वाइप आउट कर सकते हो, जो कि मैंने करा। इवन दो मैंने फिर प्रॉफिट भी कमाया, तो उसको प्रॉफिट को मैंने लॉसेस में तब्दील मतलब वो कर दिया, टर्न कर दिया। एंड 2,17,000 का मेरा 2-3 साल में लॉस ही था, और मैं टूट चुका था। मैं तो सोच रहा था यहाँ पैसा बनता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग भी इसी सिचुएशन से बहुत गुजर रहे होंगे, और कुछ लोग गुजर चुके होंगे, कुछ प्रोफेशनल होंगे, कुछ यहाँ पे बिगिनर होंगे जो, और कुछ लोग ये वीडियोस देखेंगे आने वाले टाइम में, जो भी देखेंगे उन्हें मैं बता दूँ बहुत टफ़ है। लेकिन हाँ, अगर आपने राइट स्ट्रेटजी, राइट प्लानिंग के साथ आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कहाँ से आपने सीख रहा है, कौन है आपका मेंटर, किस तरीके से सिखा रहा है, जो मैंने 2 साल में सीखा। मैंने कोई कहीं दो जो वो आपका जो लर्निंग कर्व है बहुत शॉर्ट हो सकता है, लेकिन आपको कोई ना कोई मेंटर आपको पकड़ना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग ये, क्योंकि अगर आप नहीं पकड़ोगे तो आप मार्केट में जाओ, एक्सपीरियंस लो, और 2 साल 2.5-3 साल अपना बिताओ। बच गए तो आगे निकल जाओगे, नहीं बच पड़े तो फिर अपना पैसा सारा लॉसेस डुबा दोगे आप, अपने पेरेंट्स का, हार्ड वर्किंग का, जो भी अपनी आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप डुबो दोगे। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि मैनेजमेंट कैसे करा जाए। वो भी इस चीज़ पे भी आऊँगा, वो सब मैंने यहाँ पे अपना कोर्स का सब कुछ मैं बताऊँगा, किस तरीके से मैंने कहाँ से क्या करता था, कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, सब कुछ बताऊँगा, और क्या सेटअप पे यूज़ करता था उसको भी एक्सप्लेन करूँगा।
ठीक है, तो ठीक है, अब आते हैं आगे कि किस तरीके से फिर आगे मैंने अपनी जर्नी चालू करी। अब आ जाते हैं 2024 अप्रैल, ठीक है, एंड 2023। एंड देखो अभी तक मैं जो 2,17,000 के उस पर था, एंड अब देखना बूम 44 लाख का प्रॉफिट अर्न करा। 6,59,000 का मैंने एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स वगैरह दिए, ब्रोकरेज दी, एंड मैंने टोटल 38 लाख का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करा। 2 लाख वो रिकवर करे, उसके बाद मैंने 45 लाख वो रिकवर करे, एंड उसके बाद मैंने बहुत अच्छा खासा भी पैसा अर्न करा। मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन ये देखो, बट अब आपको इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, ये यहाँ पे मेरे जो लॉसेस डेज है ना वो बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यू है, बहुत कंटिन्यू लॉसेस मैंने बुक करे हैं, बहुत कंटिन्यू लॉसेस मैंने बुक करे हैं। देखो यहाँ पे ये बुक करा है 1,62,000 का, 1,23,000 का, 15,000 का, मतलब कंटिन्यू लॉसेस बुक करे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं मुझसे कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ कर रहा हूँ। और इसमें मेरे को इस मंथ में मेरे को अप्रॉक्स 4,06,000 का लॉस भी हुआ था। सो यहाँ पे मेनली मैंने, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और जुलाई में मेरे को जो ठीक है, अगस्त में मेरे को 5,50,000 का प्रॉफिट भी हुआ था, जून में 3,35,000 का, और मई में 1,50,000। बट यहाँ पे मेरे जो लॉसेस थे ना वो बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपने लॉसेस को बहुत मिनिमल कर दिया था। बट यहाँ पे एक ना एक दिन ऐसा रहा था जिसमें मैं बहुत हैवी लॉसेस ले रहा था, वो मैं एक एक दिन आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखो कि सितंबर से मैंने अपने उसमें मैंने एक ये चीज़ कर दी कि मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, जो मेरा सेटअप है ना, जो मैं ओवर ट्रेडिंग जिससे ना करूँ, जो अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो ट्रेड में लूँगा, अदरवाइज़ मैं लॉस बुक करके निकल जाऊँगा। और जो मेरे को प्रॉफिट मिल जाए शुरू स्टार्टिंग में, मतलब मेरा एक टाइम शेड्यूल होता था कि अगर हाँ मेरे को 12 बजे तक या 1 बजे तक मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, वो मुझे बुक करके निकलना है। एल्स अगर जो मेरा जो सेटअप बोल रहा है उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट ट्रेल करने हैं। एंड अगर जो एक बार बुक हो रहा है उसके बाद मेरे को मार्केट को देखना ही नहीं है, मार्केट ने मेरे को पैसा दे दिया, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। कुछ लोगों को यहाँ पे ये, कुछ लोगों को रुकना ही नहीं आता कि उनके लिए क्या अमाउंट इनफ है, वो बस ट्रेड करना है उनको, अपनी एंडरलाइन जो दिमाग को सेटिस्फाई करना है। 9 बजे बैठना है, 3:30 बजे तक ट्रेड पे ट्रेड करना है। तो वो मैंने अपनी एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी वो मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दी थी। मैंने बहुत लिमिटेड ट्रेड्स करे, डेली आके करे, एक्सपायरी भी ट्रेड करी, बट मैंने बहुत ही, मुझे पता चल गया कि कौन सी एक्सपायरी कब ट्रेड करनी है, कब ट्रेड नहीं करनी, किस एक्सपायरी पे ट्रेड करना है, किस एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करना, कौन से निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करनी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करनी है, सब मेरे को धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया था। तो उसका ये पेशेंस का प्रॉफिट है। एक साल में 38 लाख रुपीज़, 45 लाख रुपीज़, मतलब मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि मैं 45 लाख रुपीज़ मैंने कमाए कैसे, ठीक है। और इवन दो मैं 2 लाख के लॉस में था, जबकि मैंने नेट प्रॉफिटेबल में था, बट चार्जेस एंड टैक्सेस मेरा ओवर ट्रेडिंग में इतना करता था कि मैं 2 लाख रुपए लॉस में फिर भी बैठा हुआ था। तो आप सबको समझना होगा कि कहाँ पे आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कैसे मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हो, किस तरीके से आप वो कर सकते हो। और धन वाला अकाउंट में मैं आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्च 24 में जो इसमें मैंने 2024 के मार्च में, बिल्कुल फाइनेंशियल के एंड में ही मैंने अपने इसमें अकाउंट खोला था, जिसमें मेरे को 35,000 का प्रॉफिट हुआ था। मेनली ऑप्शन बाय, पूरा ऑप्शन, टोटल नेट ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाते हैं, 2025-2026 में। देखो इसमें जो नेट जो प्रॉफिट है वो 25,000 का है, वो कैसे मैं दिखा देता हूँ। 99,000 का मेरे को अप्रैल में प्रॉफिट था, जिसमें 89,000 का नेट पी था। इसमें मेरे को मई में 60,000 का लॉस हुआ और नेट 63 का, मैं आपको दिखा देता हूँ 63। बट इसमें मैंने क्या करा था कि डेली ट्रेड नहीं करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई समरी आ जाती है तो, ठीक है। 60,000 का मुझे लॉस बुक हुआ था, 60,000 का, हाँ 60,000 का। तो उसके अलावा मैंने अभी तक इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं करा, जून जुलाई में कुछ ट्रेड नहीं करा, ठीक है। जरोदा में ही मैंने करा, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो पे कम से कम मुझे
1000 लाइक्स चाहिए और आपके कमेंट्स चाहिए, फिर मैं आपको 2024 और 2025 का भी अपना P&L शो करूँगा। ठीक है, ठीक है। सबसे तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने प्रॉफिट डे वाइज के मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ आपको। ये देखो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 7,000 का लॉस, तो ऐसे ऐसे। बट मेनली जो मेरा प्रॉफिट्स है ना वो सितंबर से आए हैं मेरे। यहाँ पे देखो 72,000 का लॉस बुक करा, 71,000 का प्रॉफिट बुक करा, यहाँ पे मैंने 1,400 का लॉस बुक करा, 64,000 का मैंने यहाँ लॉस बुक करा, 1,13,000 का प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद प्रॉफिट 47, 23 एंड 23, 20, 54, 39, 11,000, 18, 34, 21, 2,21,000, 90, 37, 29, 53 एंड 60,000। यहाँ पे बहुत हैवी मैंने प्रॉफिट्स करे। अब मैं आपको सबसे मेजोरिटी ऑफ द, देखो मैं यहाँ पे सबसे रेड ये वाला है ना, अब इसको दिखाता हूँ। 4,87,000 का मैंने यहाँ पे लॉस बुक करा ऑन November 22। ठीक है, वो भी अब क्यों करा इसकी वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, कि जो जो भी मेरे हैवी लॉसेस के डेज़ हैं उनकी वीडियोस मैं अलग से लाऊंगा। बट अभी आपको मैं अपना P&L दिखा रहा हूँ, कैसे मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ कि 4,87,000 का भी मैंने लॉस बियर कर रखा, उस हिसाब से मेरा माइंडसेट सेट है। अब 4,87,000 का लॉस बुक करा, उसके अगले दिन आके मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, वही अपना जो मेरा मेन था सेटअप पे। मेरे को विदाउट एनी प्रीवियस डे मैंने कोई लॉस को मैंने रिकवर करने का मैंने प्लान नहीं था। बस अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेना था, अपने तरीके से ट्रेड करना था, अपने माइंडसेट को बिल्ड करना था। ठीक है, देखो अब 56,000, 44, 4,443। ठीक है, 3,02,000 का प्रॉफिट, 2,16,000 का प्रॉफिट। ये तो इन दोनों दिन में मैंने अपना ये वाला लॉस था ऑलमोस्ट मैंने अपना वापस रिकवर कर लिया था, एंड 4,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब ये दिसंबर, इसमें मेरे को नेट प्रॉफिट हुआ था 6,56,000 का, एंड दिसंबर में मेरे को 3,85,000 का प्रॉफिट हुआ था। लॉसेस डे 62, 34, 58 एंड प्रॉफिट 28, 41, 12, 56, 18, 17, 26, 45, 43, तो 54, 62, 21 एंड 20,000। ठीक है, और अब आते हैं जैन में जो मेरा, ये आपको मैं लॉस दिखाऊंगा और आप लॉस देख के देखना क्या होगा आपको। 4,59,000 का लॉस, बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए। अगेन 24,000 का अलग दिन लॉस, फिर मैंने देखो 78,000, 1 लाख, 2,31,000, 90,000, 1461, 2,36,000, 94,000 का लॉस, एंड 2,26,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को नेट जो प्रॉफिट था 4,98,000 का प्रॉफिट हुआ था, ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये आपको मैं बता दूँ, ये आफ्टर चार्जेस एंड टैक्सेस होता है। ठीक है, वरना ये प्रॉफिट तो मेरा और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फैब में मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा लॉस, और आपको दिखाता था, ये देखो 76, और फैब में दिखा देता हूँ 7,64,000 का लॉस इन सिंगल डे। आई एक्सेप्टेड द लॉस, एंड ये लॉस मुझे अभी भी याद है। मेरा माइंड को इस एकदम ब्रेक कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत हैवी क्वांटिटी इसमें पंच कर दी थी, जो कि मेरे माइंडसेट को, मैं इसको टैकल नहीं कर पाया था और मैंने उसको लॉस बुक करा। बट उसको भी मैंने एक्सेप्ट करा, मिस्टेक करी, एंड मैंने इस दिन 4,05,000 का प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे, जो कि फिर ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 1,10,000, 54,000, 15,000 का लॉस। तो यहाँ पे मैंने मेनली, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे 1 लाख कमाया है यहाँ पे फिर लॉस हुआ 158 का, एंड यहाँ पे 2,04,000 फिर कमाया 34। फिर यहाँ पे एफ मेरे को टोटल जो लॉस हुआ था 9,85,000 का, मार्च में मैंने 9,85,000 ही अर्न करे फिर, जो कि ब्रेक इवन हो गया ये दोनों मंथ का। अब अप्रैल में आ जाते हैं मेन 3,11,000 का प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें मेरे को 8,42,000, 3,11,000, 1,26,000, 1,74,000, 18,000, तो ये सब मैंने प्रॉफिट अर्न करे। अब आ जाता हूँ मैं एक चीज़ पे, कि इस प्रॉफिट में मेरा सबसे बड़ा रोल क्या था। मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ में, रुको 2 मिनट। देखो, हाँ, देखो सबसे पहले जो भी बिगिनर आ रहे हैं, मैं एकदम बिगिनर के लिए, कि ऑप्शंस है कि उन्हें पता होना चाहिए। वाइड ट्रेड ऑप्शंस, ठीक है, लेवरेज इनकम होती हैं, हैव टू कनेक्ट विद मार्केट, प्राइस एक्शन हमें समझना पड़ेगा मार्केट का, ऑलवेज कीप इन माइंड ओवरऑल ट्रेंड ऑफ मार्केट, बट एवरीथिंग जस्ट मैनेज रिस्क, हमें मैनेज रिस्क करना है।
50% विंडेड इन ऑप्शन, 20% प्रीमियम एसएल, और सबसे ज़्यादा है ऑलवेज टेल एसएल इन ऑप्शन बाइंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ट्रेंडिंग सेटअप, वीकली सपोर्ट, ये मेरे सेटअप है, इसको मैं डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोस में। और जिसको ये पर्सनली मेरे से सीखने हैं मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं उनको पर्सनली भी सिखा दूँगा मेंटरशिप में। ठीक है, और जो भी फ़ीस वगैरह होगी, चार्जेस वगैरह होंगे, उसको मैं अपने इंस्टा पे डीएम पे बता दूँगा। एंड सो अब जिसको 2024 और 2025 का मेरा पीएनएल देखना है तो वो तो मैं आने वाली आगे वीडियोस में ही दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इस पे मैंने बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बना दी है कि मैंने कैसे शुरुआत से, पहले यहाँ पे मैंने 1 लाख का लॉस बुक करा, फिर 2 लाख वो लॉस हुआ, फिर 4 लाख का लॉस हुआ। इवन तो मैं प्रॉफिटेबल था बट नेट टू नेट में लॉस मेरा, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग था। एंड ओवर ट्रेडिंग था मेनली। फिर ओवर ट्रेडिंग को मैंने फिर सुधारा कि कैसे मैंने उस तरीके से फिर, ठीक है, वो ओवर ट्रेडिंग करा, फिर मैंने उसको, फिर मैंने कैसे कन्वर्ट करके अपने मिस्टेक्स पे, फिर मैंने क्या क्या मिस्टेक्स पे काम करा, फिर उस पे जाके मैंने फिर 45 लाख का मैंने प्रॉफिट अर्न करा। सो वो मैंने 2-4 लाख रुपए का रिकवर करा एंड उसके ऊपर मैंने 45 लाख रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट अर्न करा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वाई टू ट्रेड, व्हाट टू ट्रेड, कि आप, और व्हेन टू ट्रेड। अगर आपको ये नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप क्या ट्रेड कर रहे हो। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग में कब लॉस बुक करना है, कब लॉस बुक नहीं करना, ठीक है, कब एवरेजिंग करनी है, कब एवरेजिंग नहीं करनी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ कोई सा भी आप ऑप्शन सेलिंग कर लो चाहे ऑप्शन बाइंग कर लो, आपको लॉसेस तो फिर ऐसे बड़े बड़े लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। देखो ये 4,59,000 का लॉस, 7,64। एंड अगर आपको चीज़ें फिर पता है सेटअप पे ट्रेड करना है तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से होते हैं, 3 लाख, 2 लाख, ठीक है, यहाँ पे 2,31,000, 4 लाख का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी ऐसे ऐसे होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो मार्केट में आते तो सब लोग है, लेकिन हर कोई टिक नहीं पाता। अगर आपको मार्केट में टिकना है ना, तो आपको अपना लर्निंग कर्व अगर शॉर्ट करना है तो एक ना एक मेंटर आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप मार्केट में आप समझ नहीं पाओगे कि साल 2 साल 3 साल तक मेरे जैसे, कि भैया कैसे पैसा कमाएं। यहाँ पैसा कमाना अगर आपको एक बार आ गया तो ज़िंदगी भर आप बैठ के पैसा कमाओगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं वो कर पाए, अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं कर पाए, आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास कोई ऐसी पर्टिकुलर सेटअप नहीं है, आप बस जब मर्जी आके बाई सेल बटन दबाते हो एंड उसके ऊपर अपना फ्यूचर डिपेंड कर रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे फिर आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, और जो कि करे भी हैं, मैंने भी खुद करे हैं। उसके बाद जाके मैंने अपनी काम करा है। सो एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको पेशेंस है ना आपके अंदर, तो चाहे ऑप्शन बाइंग करो चाहे ऑप्शन सेलिंग करो, लेकिन तरीके से। आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि तरीके से कैसे लर्न करते हैं, लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा यहाँ पे। तो पेशेंस रखने के लिए आप क्या करोगे, आप पेशेंस रखो, छोटे अमाउंट से ट्रेड करो एंड फिर आप बिग कैपिटल पे जाओ। फिर उस तरीके से आपको फिर आगे तरीके से, अगर इसका वेरीफाइड पीएनएल अब तो ज़ेरोधा अलाउड नहीं करता, अगर अलाउ करता हो तो मैं इसका वेरीफाइड पीएनएल भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, you have to be disciplined, you have to be disciplined and you have to be consistent। ठीक है, सो आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेरे से कुछ सीखना है आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो एंड फिर हम आपको अच्छे से, आप क्या रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको कौन सी एक्सपायरी, कैसे ट्रेड करना है, वो बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, मैंने बनाया है, आप भी बना सकते हो, लेकिन तरीके से, पेशेंस के साथ। नहीं तो आप कुछ ऑप्शन सेलिंग कर लो, ऑप्शन बाइंग कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर आपको मेरी जो अगर क्लासेस, मुझे अगर मेरे से मेंटरशिप लेनी है तो इसका मैं पीडीएफ फिर मैं आपको दे दूँगा, इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा। ठीक है, और मेरे से अगर क्लासेस लेनी है तो बहुत मिनिमम से प्राइस में मैं आपको
अपनी जो भी एक या 2 आवर्स का लेक्चर है और सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो तरीके से चलो और फिर अपना एक मेंटर ढूंढो, और फिर मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा कि फिर मैंने किस तरीके से क्या क्या सेटअप और पर्टिकुलर डे पे मैंने कितना लॉस एंड प्रॉफिट बुक करा, वो भी मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा आने वाले टाइम में कि किस पर्टिकुलर डे पे मैंने किस तरीके से क्या करा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने भाई बहन का ख्याल रखो। गुड नाइट, बाय बाय।